चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा हमारे पास। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी ना। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल। देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम। वी आर रेडी टू प्रोवाइड द एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। आईसीसी की इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं। 100% श्योर है ये, अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप सब मान लें। पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये चले पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? तो इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी हैं, चाहे जो भी कहें। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट करते हैं क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हम तड़ रहे हैं तो अगर बीसीसीआई को पता हो कि इनका बगैर भी चल जाएगा तो वो श्रीलंका को या किसी को भी आउट डाउन करे, फारिग कराएं? हमें पॉलिटिकल तो हम बहुत वीक है ना। इसका अंदाजा इस बात से लगा रहे हैं जो आईसीसी चेयरमैन के अभी जो सरबराह के तौर पर होने थे कि आपने अगर किसी ने हिस्सा लेना तो ले लो। स्वाय जयशा साहब के किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा हमारे पास। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी ना। फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? तलत साहब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसपे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौके पर और ये वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया। इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक कोई पेनल्टीज तो नहीं है अगर टीम किसी मुल्क की टीम जो है वो किसी भी वजह से कहे कि जी हम नहीं खेल पाते, कोई पेनल्टीज तो नहीं है, लेकिन पेनल्टी तो होनी चाहिए कि नहीं? कल साहब देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एफटीपी साइन होती है कि ये इवेंट्स आईसीसी के आएंगे और ये सारे जो मेंबर बोर्ड्स हैं ये इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। एक चीज जो इस एमओयू में है वो एक छोटा सा एक क्लॉज जो कि एमओयू में होता है जो इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज से आजाद करता है कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो टीम ट्रैवल करेगी। ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के एमओयू में, जिसका फायदा जो है वो इस वक्त आपको बीसीसीआई उठाता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में। पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल। देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम। वी आर रेडी टू प्रोवाइड द एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। आपको क्या खबर है, क्या लगता है कि पीसीबी के क्या इरादे हैं? क्योंकि अगर हाइब्रिड की तरफ ही जा रहा है पीसीबी तो बयानात के हद तक एक होता है ना, मैंने माहौल बनाया जाता है, बयानात के हद तक तो ये माहौल बना रहे लोगों का कि ओ जी नहीं तो पर नहीं ठीक है जी। पीसीबी क्या सोच रहा है आपके ख्याल में? तो एक शख्स जो है वो कमरे में जाता है और जाके वहां पैर पड़ के माफिया मांगता है, काम करवाता है या जो भी उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल गया था क्या मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही कर रहा है। पाकिस्तान को जो अभी आपको पता है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने 14,000 करोड़ गालिबन जो 14 अरब रुपए बनते हैं वो इन्होंने इस पे लगाए हैं इनकी अपग्रेडेशन के नाम पे। और इधर आईसीसी ने 70 मिलियन एक एलोकेट किया था और फिर 4.5 जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये अफोर्ड नहीं कर सकता पीसीबी है तो फिर पीसीबी जिस भी तरीके से ये खबरें क्यों चलवा रहा है
कि जनाब फिर हम भारत के साथ हम भी काइंड हैं। आईसीसी का जो बोर्ड है उसने स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन सी है? वो जेशा जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे। जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया, तो इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, तो होस्ट का नाम होता है वो उन्होंने लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी जिसके जो जेशा जब उसको टेक ओवर करेंगे, वो जेशा जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? हम सिर्फ और सिर्फ आवाम को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। ये जो हाइब्रिड मॉडल का मामला है, मैं विक्रांत की बात को जो है वो बाई करूंगा। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मान भी रहे, इनका मसला ये है कि हाइब्रिड मॉडल अगर मान भी जाए, फाइनल कहां पे होगा? फाइनल पे आगे मामला आ जाएगा। फाइनल जो टीम राउंड मैच खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, तो वो फाइनल खेलने पाकिस्तान कैसे आएगी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये तरह पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? तो इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी है, चाहे जो भी कहें। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट करते हैं क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सिर्फ गवर्नमेंट आपस में बैठ के कि ये मसले का हल निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी के हाथ में नहीं है। अगर आईसीसी समझती है, अगर अपने आप को बहुत समझती है क्रिकेट की, तो उनको जाना चाहिए, ये मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं तो फिर किसी इवेंट पे फिर बात ना करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, फिर इतना बर्दाश्त करें हम भी, इंडिया भी, कि हम एक दूसरे के साथ कभी आमने सामने नहीं आएंगे जब तक बायलैटरल सीरीज शुरू नहीं होगी। मेरे ख्याल से बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान भी आना चाहिए। कि आज भारत का मजाक जो है वो पूरी दुनिया में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अगर भारत इस मर्तबा पाकिस्तान आके नहीं खेलता तो हम भी पाकिस्तान से किसी भी मौके पे, किसी भी मुकाम पर और किसी भी जगह जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेड्यूल बनाना। शेड्यूल उन्होंने बनाया इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ अगर शेड्यूल बनाया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बोर्ड को बुलाए, और अगर वो नहीं आते हैं तो पॉइंट्स डॉक कर दें। जरूर होगी। और सवाल फिर ये आएगा कि क्या पाकिस्तान खेलेगा या इंडिया खेलेगा, क्योंकि इस माहौल तो ये बन चुका हुआ है। अगर आप आईसीसी की पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें सच बात यह है कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी तरह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई है। मगर बीसीसीआई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान आउट हो, यह मजबूरी है बेसिकली। इसलिए आईसीसी और बीसीसीआई की मजबूरी है कि नहीं, पाकिस्तान के बगैर भी नहीं कराना, पाकिस्तान में जाके भी नहीं खेलना, मजबूरी उनकी ये बन चुकी है। जो राइट होल्डर हैं वो भारत के हैं, उन्होंने $3 बिलियन के अंदर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है टीवी राइट्स का आईसीसी से। अब उसमें से आप एक मैच कैंसिल करने की बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये कैसे होगा? इसलिए बीसीसीआई की मजबूरी है कि पाकिस्तान को अब कैसे, किस तरह से वो खड़ा करने। 100% श्योर है ये, अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बात आप सब मान लें। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हम तड़ रहे हैं, तो अगर बीसीसीआई को पता हो कि इनका बगैर भी चल जाएगा, तो वो श्रीलंका को या किसी को भी आउट करे, फारिग कराएं हमें? पॉलिटिकल तो हम बहुत वीक है ना। इसका अंदाजा भी इस बात से लगा रहे हैं, जो आईसीसी चेयरमैन के अभी जो सरबराह के तौर पर होने थे, कि आपने अगर किसी ने हिस्सा लेना तो ले लो। स्वाय जेशा साहब के किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, कागजात भी जमा नहीं कराए किसी ने, अनअपोज्ड हुए हैं वो, अनअपोज्ड। किसी की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी माजरत से हिम्मत नहीं हुई कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, असली 2-4 बंदे इकट्ठे कर लिए, पता कोई बंदा नहीं इकट्ठा होना साढ़े वास्ते।